लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, यानी वीकली होरोस्कोप 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, मेष से लेकर के मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, साथ में सभी 12 राशियों के लिए उपाय। अगर वो उपाय इस सप्ताह करते हैं तो उनका दिन और भी अच्छा जाएगा, उनका ये सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है अगर आप हमारे बताए गए उपाय आप करते हैं तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह विगत सप्ताह के मुकाबले थोड़ा कम लाभ और सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कुछ एक बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसके कारण आप अपने करियर और कारोबार पर ध्यान कम दे पाएंगे। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा कष्ट कारक हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण परेशान रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको इस सप्ताह उन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी जो अक्सर आपके प्रोजेक्ट में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महिला कामगारों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बैठाने में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में धन एवं मान सम्मान की हानि की आशंका है। इस सप्ताह संतान पद से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच आपके इष्ट मित्र, आपका लव पार्टनर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना पनपने दें। शादीशुदा जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। आपको रोजाना विधि विधान से शिव साधना करनी है तथा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला जरूर फेरें। ये आपको इस सप्ताह करना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी झोली में कोई बड़ी खुशी या उपलब्धि गिर सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। घर परिवार से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाते समय आपको माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी जाना संभव होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। उच्च एजुकेशन की राह में आ रही अड़चनें दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह आपका सामान्य रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव महीना स्रोत का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा। इस सप्ताह रोजी रोजगार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का आपको इस सप्ताह बड़ा लाभ मिल सकता है।
कारोबार को विस्तार देने की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। बाजार में फंसा धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपको इस दिशा में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति कायम रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद, लाभप्रद एवं नए संबंधों का विस्तार करने वाली रहेगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना तुलसी जी की सेवा आपको करनी है, पूजा भी करनी है तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको इस सप्ताह पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपका आलस्य और अभिमान आपको बड़ा चोट पहुंचा सकता है, इसलिए आपको इन दोनों ही चीज़ों से बचने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके काम बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह अपने काम किसी के भरोसे छोड़ने की गलती ना करें, अन्यथा उन्हें धोखा हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो धन का लेन देन और कागजी काम करते समय खूब सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय के लिए थोड़ा चुनौती के लिए भरा रहेगा। इस दौरान कार्यों की धीमी गति आपको परेशान करेगी। कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा थकान भरी उम्मीद से कम लाभ देने वाली रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में ही परिवार के किसी सदस्य का या फिर लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में आपका कोई शुभ चिंतक मददगार साबित होगा। जीवन साथी की सेहत और आपकी चिंता का विषय बना रह सकता है। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और रोजाना हनुमान जी का 7 बार पाठ करें। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपने कामकाज को संगे संबंधियों के व्यवहार को लेकर के थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं। हालांकि स्थिति इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं रहेगी जितने भी आप उसे सोचने या समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस सप्ताह संवाद का सहारा लेते हुए अपने काम को समय से पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपको बेवजह का तनाव नहीं लेना पड़ेगा। घर और बाहर आपको सभी को मिला जुला कर अपना काम निकालने की ज़रूरत होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोग मनचाहे फल को पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना पर काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको साझेदार के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा, अन्यथा आप बिगड़ने पर आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले आपके लिए राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान जीवन में जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। आपका लव पार्टनर आपको तमाम तरह की परेशानियों से उबारने में मददगार साबित होगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। आपको इस सप्ताह उपाय करना है, रोजाना सूर्यदेव की उपासना करनी है। आदित्य हृदय स्रोत का आपको दिन में 3 बार आपको पाठ करना है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विगत सप्ताह के मुकाबले अधिक शुभ और सफलता लिए हुए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे और आपको जीवन के
प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश में परिवार बनाने या करियर करने की दिशा में आ रही बड़ी अड़चनें दूर होंगी। इस सप्ताह व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा सुखद व सफल साबित होगी। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से आपका अटका हुआ काम पूरा होगा। व्यक्ति विशेष की मदद से किसी लाभकारी योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज़ को खरीदने या फिर घर परिवार के से जुड़े किसी जरूरी कार्य को करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको मौसमी बीमारी को लेकर के सचेत रहना चाहिए। इस दौरान आपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गणपति की आपको पूजा करनी है। गणेश चालीसा का आपको विशेष रूप से आपको पाठ करना है। ये 7 दिन आपको करने का है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह आपकी भागदौड़ भरा रहने वाला है। सुखद पहलू यह है कि आपके द्वारा की जाने वाली इस भागदौड़ और परिश्रम का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कैरियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का विशेष सहयोग मिलेगा, जिसकी बदौलत आप अपने विरोधियों पर आसानी से काबू पा लेंगे। इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में विशेष पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। आपके विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान यह सप्ताह शुभ साबित होगा। सिंगल लोगों की लाइफ में मन चाहे पार्टनर की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहेंगे और उसके साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें और किसी पुराने रोग के उभरने पर उसे नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलने के साथ अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह मध्यम फलकारक रहेगा। बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य में स्वजनों से मतभेद हो सकता है, अतः इस दौरान परिवार के लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल ना दें और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के विवाद होने की आशंका है। वृश्चिक राशि के जातकों को सुखी शादीशुदा जीवन जीने के लिए अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। प्रेम संबंध में इस राशि के जातकों को फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि एक छोटी सी भूल के कारण आपके प्रेम संबंध में दरार आ सकती है। उपाय, इस सप्ताह के उपाय, प्रतिदिन रोजाना हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ा करके हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। ये आपको 7 दिन करना है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कैरियर और कारोबार को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कई बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा।
नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम को कल पर टालने या फिर किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए। पूर्वार्ध में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपके कारोबार में तेजी से प्रगति होती नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ बढ़ते व्यवसाय को संभालने और अधिक से अधिक लाभ कमाने की चिंता भी बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कामकाज के साथ रिश्तेदारी का भी ख्याल रखना होगा। अधिक परिश्रम और अनियमित दिनचर्या के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से बचने के लिए इस दौरान अपनी सेहत और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों की अध्ययन के प्रति एकाग्रता भंग हो सकती है। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु को पीले पुष्प पीला चंदन अर्पित करके पूजा करना है। नारायण कवच का आपको डेली पाठ करना है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध आपके लिए ज़्यादा गुडलक लिए हुए रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर सरलता से पूरे होते नजर आएंगे। इस दौरान आप खुद को चुस्त व दुरुस्त पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर तो वहीं निजी जीवन में घर परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो आपके इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से यह मनोकामना पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़े साधन या फिर घर की मरम्मत आदि पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। सप्ताह के अंत में आपको किसी उत्सव या धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में आप लव पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बने रहेंगे और उसके साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। सुंदर कांड का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें। कुंभ राशि के जातक यह सप्ताह उतार चढ़ाव भर रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान आपको अपनी सेहत व संबंध पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको इस सप्ताह उन लोगों से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होगी जो आपको गुमराह करने या फिर आपके काम को बिगाड़ने की फिराक में लगे रहते हैं। इस सप्ताह सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने और दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देने से बचना होगा। सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी रोग के उभरने की चलते शारीरिक कष्ट सहना पड़ सकता है। करियर कारोबार के सिलसिले में असमय की गई यात्रा की थकान भी आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं और यात्रा के दौरान अपने सामान की विशेष ख्याल रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को ये सप्ताह कारोबार का विस्तार या फिर धन संबंधी निवेश करते समय किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं और ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करने का कारण बने। यदि आप सिंगल हैं तो किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना होगा। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय, इस सप्ताह के उपाय, रोजाना जल में काला तेल मिलाकर के शिवलिंग में चढ़ाएं और रुद्राष्टक का पाठ करें।
मीन राशि के लिए इस सप्ताह गुड लक लिए हुए यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपके ये मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा और उच्च पद की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव या ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह इस दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार से संबंधित छोटी छोटी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपने विवेक से उसे दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस दौरान आपको कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। नवविवाहित लोगों को सुख संतान की प्राप्ति होगी। घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। परिवार में किसी सदस्य को मिली उपलब्धि के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। अपने लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपका लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु के चरणों में हल्दी और पीले पुष्प चढ़ा करके विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें लोटस वास्तुशास्त्र। जय माता दी।